वेलकम बैक टू अनी ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है ना, रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखिए, कल जहाँ पे वीडियो एंड हुआ था ना, वहीं से वीडियो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, और जैसे ही मैं रात में ना गुजिया बनाई थी, तो गुजिया बनाते समय ना 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। उसके बाद बस मैं फटाफट तैयार हुई। उसके बाद मैं गणपति का जो मतलब पूजा पाठ का तैयारी रहता है ना, थोड़ा बहुत वो की। उसके बाद जैसे ही 11:45 का टाइम हो गया, मतलब 12 पौने 12 बजे बज गए, तो फिर मैं तीज का पूजा की बहुत अच्छे से। वैसे तो हम लोग सभी औरतें पहले पूजा करते थे, पर जब से घर पे गणपति बप्पा बैठने लगे ना, तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो फिर मैं पूजा पाठ की, कथा वगैरह ये सब पढ़ी। फिर उसके बाद ना पूजा पाठ करते समय 1 डेढ़ का टाइम हो गया। फिर उसके बाद ना गणपति बप्पा का मतलब जो तैयारी था, स्थापना, क्योंकि हमारे घर पे ना रात में ही हो गया था। यहाँ ना स्थापना रात से ही शुरू हो जाता है, मतलब 11 तीज के दिन ना 11 या 12 बजे से स्थापना तैयार हो, मतलब गणपति बप्पा बैठने लगते हैं। तो हमारे घर पे ना लगभग 3 साढ़े 3 के लगभग में घर पे स्थापना हुआ था। तो फिर बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है ना। पहले तो जैसे मैं तीज का पूजा की, तो उनका पंचामृत, फल फूल, दिया, ये सब तैयारी की। फिर उसके बाद गणपति बप्पा का तो आधा तैयारी हो गया था, पर जैसे पंचामृत वगैरह नहीं बनाई थी तो वो बनाई। जल, क्योंकि जो मतलब जल था तीज के टाइम पे जब पूजा कर रही थी, तो वो था। फिर उसका चेंज करके जैसे, क्योंकि कहते हैं ना जल भी बार बार हमको चेंज करना पड़ता है, तो वो सब भी चेंज की। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से पूजा हुआ तीज का। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं। और जो गुजिया वगैरह ये सब मैं बनाई थी, वो भी मैं भोले बाबा को चढ़ाई। फिर उसके बाद ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए, गणपति बप्पा का यहाँ पे स्थापना हो गया। सच में बहुत अच्छा लगा। और आज रात ना पूरा रात हम लोग तो सोए नहीं। पहले तो मैं पूरा तैयारी में लगी थी, और मेरे साथ साथ ना बच्चे लोग भी नहीं सोए थे, उनको भी बहुत खुशी हो रही थी। और जैसे ही ये देखिए, गणपति बप्पा घर पे ना 3 साढ़े 3 के लगभग में बैठ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप भी दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, पूरा रात में इसी तैयारी में लगी रही। और ये देखिए, आप मेरे चेहरे पे खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे इतना मतलब नींद लग रहा था, पर अभी सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना 4 साढ़े 4 बज गए थे और तीज का व्रत। और यहाँ पे ना मुझे पानी भी बहुत प्यास लग रहा था। पर वैसे भोर में तो पानी पी लेते हैं, मतलब 4 बजे के बाद। वैसे तो 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं, पर अगर जिससे रहा जाए तो 4 बजे तक पानी पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना 4:30 हो गया था, तो मुझे लगा अब अगर मैं सोऊंगी तो फिर घर के काम नहीं होंगे, पानी भी नहीं पीऊँगी, तो सबसे पहले मैं व्रत तोड़ लेती हूँ। और ये देखिए, झटपट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो ये साड़ी रखा था ना, क्योंकि इसका ब्लाउज मैं बहुत फटाफट सिली थी, तो बस यही साड़ी मैं डाल ली। मुझे लगा कि ये दोनों को हो जाएगा, गणपति स्थापना भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और तीज का पूजा भी हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे ना मैं पानी, मतलब सोच रही हूँ कि व्रत अभी तोड़ दूँ, क्योंकि भोर में ही पानी पी लेते हैं और खाना वगैरह खा लेते हैं। पर अभी खाना तो बना नहीं है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। पर जो घर के काम भी है, क्योंकि पूजा पाठ में ना और त्योहार में घर में सच में बहुत काम हो जाता है। पर यहाँ पे ना मुझे भूख प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं बढ़िया आराम से थोड़ा सा सो जाऊं या आराम करूं, पर बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है। तो चलिए, सब जो ज़रूरी काम थे ना वो निपटाई। उसके बाद मैं बैठ के आराम से पानी पी। और उसके बाद ना ये सुबह का वीडियो है। और अभी यहाँ पे मुझे लगता है मतलब 10 11 बजे का यही कुछ टाइम होगा। तो फिर ये जब अपने काम पे चले गए, बच्चे ट्यूशन चले गए, उसके बाद मैं ये देखिए शांति से अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि भोर में ना 5 साढ़े 5 के लगभग में मैं बैठ के आराम से पानी पी ली थी। और कुछ फल खा ली थी, एप्पल, केला, ये सब खा के तब मैं पानी पी थी, क्योंकि खाली पेट पानी नहीं पीते हैं। उसके बाद काम की। फिर उसके बाद ये देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो बस फटाफट मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ।
और अपने लिए चाय भी रख दी हूँ। और यहाँ पे ना अभी कोई नहीं है, सब अपने अपने काम पे हैं। बच्चे स्कूल में हैं, ये भी अपने काम पे चले गए। और ये देखिए गणपति भी यहाँ बैठे हैं और बाहर ना इतना बारिश ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सा आने जाने में भी दिक्कत होता है। और फिर जैसे रात में तो गणपति बाबा बैठे, फिर उसके बाद सुबह में मतलब 7 साढ़े 7 के लगभग में फिर से मैं दोबारा पूजा की, क्योंकि वो तो वो रात का हो गया। और जो भी यहाँ पे ये देखिए तीज का पूजा की थी वो सब हटाई। और फिर सुबह में भी एक बार पूजा आरती, क्योंकि घर पे जब गणपति बप्पा रहते हैं ना, तो कितना भी हम पूजा पाठ करें कम ही है, पर हो सके तो 2 बार या 3 बार तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो रात का तो हो गया था, सुबह का ये देखिए कितना अच्छे से पूजा हो गया। और जो रात में पंचामृत चढ़ाई थी वो, उसके बाद मैं दूसरा अभी भी पंचामृत बना के भोग लगाई हूँ। और आप तो सब देख ही सकते हैं, फल फूल सभी चीज़ रखे हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए आज मैं किसकी सब्जी बना रही हूँ, और ये देखिए यहाँ पे खाना बन गया है। और जैसे ही खाना पीना बना ना, तो फिर हम लोग सब कोई खाना खाए, मतलब बच्चे लोगों के साथ में खाना खाई। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब 12 साढ़े 12 से तो ज़्यादा हो गए थे खाना खाने के टाइम पे। फिर बर्तन वगैरह उसी तरह रख दी। उसके बाद मैं 1 डेढ़ बजे ना सो गई। और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये शाम का वीडियो है। यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 7 मतलब शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे फिर से गणपति बप्पा का आरती होने का टाइम हो गया है। पर जैसे ही यहाँ पे मैं भोग बनाई, आज भोग बिना पहला मतलब ये देखिए सुबह तो मतलब फल फूल पंचामृत ड्राई फ्रूट ये सब भोग लगाए थे। और अभी मैंने यहाँ पे भोग लगाई हूँ, हलवा बनाई हूँ, तो हलवे का भोग लगाएंगे। और चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ, हमारे में ना जैसे पूजा पाठ कुछ भी होता है ना, तो सीधा पल्ला से भी साड़ी पहन लेते हैं। तो सीधे पल्ले का ही साड़ी पहन के मैं तीज का पूजा की थी। उसके बाद सीधे पल्ले में ही गणपति बप्पा का स्थापना किए थे। और ये देखिए जब तक मेरे घर पे गणपति बप्पा रहेंगे ना, तो मैं सीधा पल्ला लेके ही, साड़ी का बात कर रही हूँ, तो पूजा करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे भोग बन गया है, बढ़िया से हलवे का मैं भोग बना दी हूँ। और जैसे ही आरती करने का टाइम हुआ ना, तभी पीने का पानी आ गया। तो चलिए सबसे पहले वो भर लेते हैं। और यहाँ पे ना बच्चे भी बहुत खुश हैं। और बच्चों का भी ना अब कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो इनका भी थोड़ा सा पढ़ाई इस समय ज़्यादा हो गया है। और त्यौहार भी है, पर देखते हैं चलिए कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर ट्यूशन मिस हो जाता है ना, तो टेंशन हो जाता है। पर तो आज तो गई थी, कल का देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सच में घर का काम एक औरत के लिए ना बहुत भागम भाग हो जाता है। घर का काम, भगवान का पूजा पाठ, और वैसे जो डेली के भगवान रहते हैं उसमें तो टाइम लगता ही है, पर जैसे गणपति बाबा हुए, दुर्गा जी हुए, तो इसमें और भी बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे ना मुझे 3 से 4 दिए बनाने पड़ते थे दोनों टाइम, और दोपहर में भी। और जो हमारे घर पे गणपति बप्पा थे ना, तो जो धूप बत्ती था तो वो मैं जलाती ही रहती थी। मतलब जैसे ही बुझने वाला हो तो फिर जला देती, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दिया ना बुझे, धूप बत्ती ना बुझे, हर हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का। और चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, अभी हम करते हैं गणपति बप्पा का आरती। और ये देखिए अभी यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 का। और ये देखिए सब कोई हम लोग फैमिली के साथ इकट्ठा हो गए हैं, पर पूरे लोग ना वीडियो में नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों का मन नहीं होता। तो ये भी पीछे खड़े हैं, मेरा भाई भी है, मेरी बहन के लड़के और भी हैं। और ये देखिए बच्चों के साथ हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए। उसके बाद चलिए अब हम लोग बढ़िया से गणपति बप्पा का आरती करते हैं। और जब घर पे भगवान रहते हैं ना, जैसे गणपति बप्पा, तो 4 5 वैसे जितना भी आरती बोलो कम ही है, पर 4 5 हम लोग आरती करते थे, क्योंकि अभी ना मुझे खाना भी बनाना है। और सच में बच्चे ना इतना खुश है गणपति बप्पा को देख के, इतना खुश है। और घर का रौनक का तो मैं बात ही नहीं बता सकती कि इस टाइम पे ना घर का रौनक कैसा है, कितना अच्छा है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये पूजा पाठ ना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दोपहर में अगर मैं ना सोती ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आराम करना ही पड़ता है। और सुबह सुबह ना ऐसे मतलब काम की थी कि मुझे खुद मालूम नहीं, सोते सोते काम हुआ। फिर उसके बाद में 1:30 बजे से जब 3-4 घंटा आराम से सो गई तभी मुझे आराम मिला। तो ये देखिए फिर से झटपट लग गए हैं गणपति बप्पा की आरती में। और यहाँ पे ना जैसे ही हम आरती कर रहे तो बीच बीच में ना मतलब थोड़ा सा बच्चे लोग या कि कहते हैं ना इधर उधर मतलब आरती कर देते हैं, बच्चे लोग गलत बोल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हंसी हम लोगों को बहुत आ रहा था। और बहुत मज़े से बहुत अच्छे से हम पूरी फैमिली गणपति बप्पा का स्वागत किए और उनको घर पे आराम से बिठाए। और पूजा पाठ भी हम लोग बहुत हंसते हंसते किए। और वैसे भी चाहे आरती हो या पूजा पाठ चाहे जैसा भी हो, हंसते हंसते करो ना तो वैसे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान के पास ना बच्चे रहते हैं तो चाहे वो सही बोले या गलत मतलब चाहे सही बोले या गलत बोले उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना बच्चे लोगों से कुछ बन रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। तो वही सुन सुन के ना उनके छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं ना तोतले भाषा में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही सुनकर हम लोग को बहुत हंसी आ रहा था। और आनंद की तो मैं बात कर ही नहीं सकती हूँ, कितना अच्छा लग रहा था सच में, ना भूख ना प्यास लग रहा था, बस उनको ही देखते रहो। पर चलिए अब ये तो हो गया, हमारा मन तो अच्छा है पर घर वालों को तो पेट भरना ही पड़ेगा ना, उनके लिए खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कौन कौन क्या क्या खाएगा क्या बनाऊँ, यही सब पूछ रही थी, क्योंकि खाना बनाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था। पर चलिए अगर लेट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा और खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बोल रही थी कि जिसको जो खाना हो ना सब होटल में जाके होटल में जाके खा लो, मतलब मजाक मस्ती भी थोड़ी चल रही थी। हालांकि जब घर पे गणपति बप्पा रहते हैं ना तो हमारे घर में कांदा लहसुन और बाहर का खाना, मैं तो ये चिप्स भी नहीं खाती हूँ और बाहर का खाना कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे समोसा फुल्की कुछ भी हुआ ना ये सब मैं नहीं खाती। सादा भोजन ही 4-5 दिन बनता है गणपति बप्पा जब घर पे रहते हैं। और चलिए इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज़ मेरे वीडियो को भी थोड़ा बहुत हो सके तो सपोर्ट करें।